आजकल के लाइफ़स्टाइल में हम काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं हाई टेक्नोलॉजीज़ या हाई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के पीछे। मॉडर्न साइंस ने तो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है। काफ़ी सारी हाई-टेक टेस्ट या डायग्नोस्टिक थेरेपीज़ अभी डेवलप हो गई हैं। लेज़र थेरेपी जैसी टेक्नोलॉजी अभी एडवांस हो गई है। ये काफ़ी पावरफुल भी हमें लगती है और ये अपनी-अपनी जगह सब सही भी है। लेकिन हमारा जो 13 वर्षों का अनुभव है, उसमें हमने ये अनुभव किया है कि लो टेक्नोलॉजी और काफ़ी सिंपल छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ही साइंटिफिक वे में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल है, हमारा एक्सरसाइज़ है या डिटॉक्सिफ़िकेशन है, बिहेवियरल चेंजेस हैं। इसका अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करते हैं, तो छोटे-छोटे चेंजेस भी हमारे हेल्थ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे काफ़ी सारे फैमिलीज़ गत 5 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं उनको जो हमसे संपर्क में हैं। अभी भी हम उनका पीरियडिकली ऋतुशोधन कराते हैं। ऋतुशोधन यानी वर्षा ऋतु में हम उनका बस्ती डिटॉक्सिफ़िकेशन कराते हैं। शरद ऋतु में हम उनका रक्तमोक्षण और विरेचन करवाते हैं। वसंत ऋतु में उनका वमन करवाते हैं, जिससे कि पीरियडिकली बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई हो जाता है। साथ ही साथ उनको अवेयर किया है अपने प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, अपने बिहेवियरल साइंस के बारे में, जिससे कि अपने शरीर के हिसाब से हमें कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा लाइफ़स्टाइल रखना है, कैसा खान-पान रखना है, कैसी एक्सरसाइज, कौन से सीज़न में क्या-क्या करना है, इन सब का अवेयर करके वो अपने लाइफ़स्टाइल को एक प्रॉपर चेंज कर पाते हैं। जो आयुर्वेद के छोटे-छोटे सिद्धांत हैं उसको उन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल में उतारा है, जिसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके हेल्थ में हमें देखने को मिला है। जैसे बार-बार होने वाली डिसीज़ेज़ उनको नहीं हो रही है, जो सीज़न वाइज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, उसका परसेंटेज उनमें कम हो गया है, उनका इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है, इम्यूनिटी बढ़ने लगी है। साथ ही साथ लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ भी उनको रिवर्स आने में मदद मिल रही है या डिसीज़ का प्रोग्रेशन उनका रुक गया है, या जिस फैमिली में लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ है उनके नेक्स्ट जनरेशन में जिनको नहीं है उनको प्रोलॉन्ग करने में या प्रिवेंट करने में भी हमें काफ़ी सफलता मिली है। तो अगर हम अपने खुद को, अपने बॉडी को, अपने सेल्फ को अगर हम सस्टेन कर सकते हैं तो हम अपने प्लैनेट को भी सस्टेन कर सकते हैं। पहले जो डेथ होती थी वो ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे मलेरिया, कॉलेरा या वाटरबॉर्न डिसीज़ जैसे डिसीज़ेज़ से होती थी। अभी जो हम देख रहे हैं ये एक फ्लड चल रहा है लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ का। अभी का अगर आप डाटा चेक करोगे तो जो डेथ रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या क्रोनिक डिसीज़ेज़ हैं, रीनल फेल्योर है, इन जैसे बीमारियों की वजह से डेथ अभी ज़्यादातर हो रही है। इसे हम हेल्थ केयर क्राइसिस भी बोल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम छोटे-छोटे हमारे लाइफ़स्टाइल, हमारे डाइट, हमारे बिहेवियरल साइंस, इन सब में चेंजेस ला करके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। प्यास लगने पर ही कुआँ खोदने से अच्छा होता है कि पहले ही उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे 10-12 लाख की गाड़ी हम लेते हैं तो उसके बारे में हम कितना सोचते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस कब ख़त्म हो रहा है, या उसका पीयूसी कैसा है, या उसको पीरियडिक सर्विसिंग लगती है, उसके टायर में एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, या उसमें ऑयलिंग कितना होना चाहिए, ग्रीसिंग कितना होना चाहिए, पीरियडिकली उसकी सर्विसिंग कैसे होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम अवेयर रहते हैं। एक 10 लाख की गाड़ी के बारे में अगर हम इतना सोच सकते हैं तो हमारा तो करोड़ों का शरीर है। पूरा जो हम दुनिया में अनुभव लेने वाले हैं ये इसी शरीर के माध्यम से लेने वाले हैं। तो इस शरीर के बारे में अगर हम जानते ही नहीं हैं, अगर इसको हम समझते ही नहीं हैं, तो ये डिसीज़ेज़ हमें हो जाती हैं। तो बेटर है अगर हम इन सब चीज़ों को समझ लें, हमारे बॉडी के उतना प्रायोरिटाइज़ कर लें, बॉडी को भी उतना ध्यान दें, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। व्हाई नॉट वी लर्न अबाउट आवर बॉडी टाइप, आवर डाइजेस्टिव पैटर्न। हमारे शरीर हमेशा हमें इंडिकेशन देता है। अगर हम हमारे शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, खाना ठीक से पच रहा है, नहीं पच रहा है, हमारे बॉडी के एक-एक इंडिकेशंस को हम समझ लेते हैं, तो हर बीमारी के पहले हमारा बॉडी कुछ हमें लक्षण उत्पन्न करता है, जिसे आयुर्वेद में पूर्व रूप कहा गया है। जैसे एसिडिटी होना, इंडाइजेशन होना, अंगमर्द या अंदर ही अंदर अस्वस्थ फीलिंग होता है, मन अशांत हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, स्मेल, हमारे ब्रेथ से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यही वो पॉइंट है कि हमारा बॉडी इंडिकेट करना चाहता है। कभी कभी बॉयल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते, फिर वो बड़े बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरफ अगर हम ध्यान दें, छोटे चीज़ों को अगर हम कन्वर्ट कर लें, तो हम काफ़ी सारी बड़ी डिसीज़ होने से पहले ही उसको ट्रीट करके रख सकते हैं। क्रॉनिक डिसीजेस पे एक रिसर्च हुआ था 23,000 लोगों में। उसमें ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं, वेट को कंट्रोल में रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो उनमें तकरीबन 81% में हार्ट डिसीज़ रिवर्स होता है, 93% डायबिटीज़ रिवर्सल होता है, 50% तक स्ट्रोक से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, 36% ऑफ डिसीज़ेस को हम रोक सकते हैं।
अब हमारे पास में चॉइस है कि हम एक सिंपल और लाइफस्टाइल चेंजेस से हमारे बॉडी को हेल्दी रखें या फिर एक्सपेंसिव, डेंजरस और इन्वेजिव मेथड को लेकर के डिसीज़ लाइफस्टाइल में जाए। जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, आजकल तो काफ़ी सारे इंश्योरेंस आ गए हैं। इंश्योरेंस लेने के बाद हम एक थोड़ा प्राउड फील करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि अभी हमने अपने पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को हमने सिक्योर कर लिया है कि अभी इनको कुछ भी हो जाएगा तो ये एक सिक्योर्ड लाइफ में अभी है। लेकिन इससे ये एश्योरिटी नहीं मिलती है कि हमें बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो हमें फिर भी फेस करनी ही है। बीमारी फेस करने के बाद में सिर्फ हमने उसको इंश्योर्ड करके रखा है कि उसके ट्रीटमेंट का खर्चा कोई तो भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो सिम्टम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे या हमारे बॉडी का वो नुकसान नहीं होगा। इससे और बेटर हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं कि अगर हम और रिस्पॉन्सिबल बने कि हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी हम एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स और प्रॉपर एक सिंपल जो लाइफ जर्नी है, बिहेवियरल चेंजेस है, इसके प्रति प्रमोट करें, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रति प्रमोट करें, ताकि हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार भी एक हेल्दी और नॉर्मल और लॉन्ग लाइफस्टाइल ईजिली जी सके। ये जो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हम करते हैं, इससे हम काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उनके ट्रीटमेंट में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है, उसके रिवर्सल में भी हमें उससे काफ़ी मदद मिलती है। एक न्यू इंग्लैंड जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें डायबिटीज़ में ये सब देखा गया कि हम हमारे लाइफस्टाइल में जैसे ही करेक्ट करते हैं तो इससे डिसीज़ का प्रोग्रेशन भी रुकता है, इसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी होती है और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी फेस नहीं करने पड़ते हैं। तो अगर हम आज से थोड़ा सा एक चीज़ चेंज करें कि हम हमारे मूवमेंट में थोड़ा सा बदलाव लाए, सेडेंटरी की बजाय थोड़ा मूव मोर अपन करें, या हमारे डाइट के प्रति थोड़ा सजग हो जाए, साथ ही साथ हमारे बिहेवियरल साइंस, हमारे रिलेशनशिप में हम थोड़ा सा लवफुलनेस लाएं, या हमारा एक्सरसाइज पैटर्न थोड़ा सा चेंज करें, तो इससे काफ़ी सारे डिसीज़ेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी ला सकते हैं। काफ़ी सारे रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि ड्रग्स या मेडिसिन्स के यूज़ की बजाय सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से भी काफ़ी सारे डिसीजेस रिवर्स होते हैं और सक्सेसफुली ट्रीट भी होते हैं। तो अभी हमारे पास चॉइस है कि ड्रग्स में या इन्वेसिव ट्रीटमेंट में हमें जाना है या सिंपल लाइफस्टाइल करेक्शन करके हमको इन सब डिसीजेस से बचना है।